बारिश का मौसम था। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बातें कर रही थी। बाहर बहुत जोर जोर से बारिश की लहर चल रही थी। गुड़िया और कुकू, आप लोग घर में ही रहना, बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है। घर से बाहर मत निकलना, मैं जा रही हूँ अपने पड़ोसन से मदद मांगने। मम्मा, हम घर के बाहर ना निकलेंगे, आप बेफिक्र होकर जाएं। हम लोगों को भूख लगी है, आप हम दोनों के लिए कुछ खाने को लाएं। मम्मा चिड़िया दाना लाने अपनी पड़ोसन गोरी कवि के पास जाती हैं। गोरी कवि, मेरी पड़ोसन मेरी मदद करे, मुझे कुछ खाने को दे दे। मेरे बच्चे 2 दिनों से बहुत भूखे हैं। दाना इकट्ठा कर कर गई हो क्या हमारे घर की? तुम्हें हम दाना दे, हमारे घर में कोई दाना वाना नहीं है। गोरी कवि, बारिश के पहले मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं दाना इकट्ठा नहीं कर पाई हूँ। चिड़िया, यह तुम्हारी गलती है, हम तो केवल अपने घर के लिए दाना इकट्ठा कर कर के रखे हैं। जाओ तुम किसी और पक्षी से मदद मांगो। गोरी कवि मम्मा चिड़िया को थोड़ा भी दाना नहीं देती। मम्मा चिड़िया फिर दाना मांगने राजू कबूतर के पास जाती है। गोरी कवि जी, कौन था बाहर? कौन था? कौन मदद मांग रहा था? कालू जी होगा कौन, अपनी पड़ोसन रानू चिड़िया हम लोगों से दाना मांगने आई थी। गोरी कवि जी, आपने दाना चिड़िया को दिया, बच्चे उसके बारिश में भूखे होंगे। बड़ा आए हो चिड़िया को दाना देने वाले, एक भी दाना इकट्ठा किए हो जो दाना देने की बातें कर रहे हो? मम्मा मम्मा, क्या हुआ? कुकू और गुड़िया भूखे होंगे। जग्गू, हाँ, चिड़िया के दोनों बच्चे भूखे हैं। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो चिड़िया के बच्चों को दाना नहीं दी। कुकू और गुड़िया मुझसे बहुत झगड़ा करते हैं। गोरी कवि का बेटा जग्गू, जो गुड़िया और कुकू को देखकर बहुत ही जलता था। कबूतर भैया, मेरी मदद करें, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाने को दे देना। चिड़िया, क्या आपके बच्चे भूखे हैं? आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको कुछ दाना ला कर देता हूँ। रानू चिड़िया का पड़ोसी राजू कबूतर अपने किचन में जाता है और कुछ दाना लाकर रानू चिड़िया को दे देता है। चिड़िया, यह लो दाने, इसे लेकर जाओ, अपने बच्चों को खिला देना। मम्मा चिड़िया फिर उड़ते उड़ते अपने बच्चों के लिए दाना लेकर अपने घर आती है। गुड़िया और कुकू, यह लो दाना खा लो और कुछ बचा कर भी रख दो, इसे बाद में खा लेना क्योंकि बारिश बहुत तेज से आ रही है। ठीक है मम्मा, हम इसमें से कुछ बचा कर रख देंगे जिसे हम बाद में खा लेंगे। बारिश खत्म हो जाती है। अगली सुबह से मम्मा चिड़िया डेली डेली दाना लाती और अपने बच्चों को खिलाती और खुशी खुशी रहने लगती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में कालू कौवा का परिवार रहा करता था। कालू कौवा का बेटा और गोरी कवि साथ में मिलजुल करके रहा करते थे। कालू, मेरे प्यारे पति कालू, घर में सारे टमाटर खत्म हो चुके हैं, आप जाइए टमाटर लेकर आइए। गोरी जी, अभी मैं कल ही टमाटर लाया था और इतना जल्दी खत्म हो गया है। कालू, घर में 3 लोग हैं, खर्च भी ज्यादा है तो टमाटर खत्म नहीं होगा। फिर कालू कौवा टमाटर लेने बाजार में जाता है। इधर गोलू कौवा को खेलने का बड़ा मन करता है। मम्मा, मेरे सभी दोस्त बाहर खेल रहे हैं, क्या मैं भी खेलने जाऊं? गोलू, तुम पहले अपना होमवर्क करो, तभी मैं तुम्हें खेलने जाने दूंगी। मम्मा, मुझे जाने दो, मैं खेल कर आऊंगा तो अपना होमवर्क कर लूंगा। कालू कौवा का बेटा गोलू कौवा खेलने अपने दोस्तों के पास जाता है। इधर कालू कौवा टमाटर खरीद रहा था। बंटी भाई, अरे ओ बंटी भाई, टमाटर कैसे भाव दे रहे हो? कालू भाई, टमाटर 30 रुपए किलो है, तुम मेरे अपने आदमी हो तो मैं तुम्हें 25 रुपए लगा दूंगा।
अच्छा ठीक है बंटी भाई, तुम मुझे 2 किलो टमाटर तौल कर दे दो। फिर बंटी कबूतर कालू कौवा को 2 किलो टमाटर तौलकर दे देता है। फिर कालू कौवा पैसे देकर अपने घर आता है। गोरी जी यह लीजिए टमाटर, सब्जियों में थोड़े थोड़े ही डालिएगा, बाजार में काफी महंगे हो चुके हैं यह टमाटर। कालू जी क्यों ना हम लोग अपने जमीन पर टमाटर की खेती करते हैं। गोरी जी वाह क्या आइडिया दी है, मैं कल ही जाकर अपने खेत में टमाटर का पौधा लगा दूंगा। कालू कौवा का परिवार खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह कालू कौवा बाजार से टमाटर का पौधा लाकर अपनी खेत में लगा देता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब कालू कौवा का टमाटर की खेती काफी बड़ी हो चुकी थी। गोरी जी आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे, मुझे टमाटर की खेती में खाद डालनी है। कालू जी मेरे पास एक भी पैसे नहीं है सिवा इस मंगलसूत्र के जो आपने मेरी शादी पर मुझे दिया था। गोरी जी आप मुझे इस मंगलसूत्र को दे दे, मैं इसे गिरवी रखकर खेत में खाद डाल दूंगा। फिर गोरी कवि अपना मंगलसूत्र कालू कौवा को दे देती है, जिसे लेकर कालू कौवा उल्लू सेठ के पास जाता है। उल्लू सेठ जी यह रहा मेरी पत्नी गोरी कवि का मंगलसूत्र, इसे गिरवी रखकर मुझे आप कुछ पैसे दे दें। उल्लू सेठ फिर कालू कौवा को पैसे दे देता है। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि का मंगलसूत्र उल्लू सेठ को दे देता है और खाद लाकर अपनी खेत में डाल देता है। कालू जी 1 महीने हो गए, अपना टमाटर काफी बड़ा हो चुका होगा, आप सभी टमाटरों को तोड़कर बेच दीजिए। गोरी जी हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ और अपने टमाटरों को बाजार में बेच आता हूँ। कालू कौवा फिर अपनी टमाटर की खेती में जाता है। अरे यह तो टमाटर की फसल रंग ला दी, इसे बेचकर मैं अपनी पत्नी गोरी कवि का मंगलसूत्र भी छुड़ाऊंगा। कालू कौवा सभी टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेच देता है और मिले पैसों से अपनी पत्नी गोरी कवि का मंगलसूत्र भी छुड़ा देता है। कालू जी बहुत खूब, आपने जो मेरा मंगलसूत्र छुड़वा कर लाए हैं। कालू कौवा और गोरी कवि टमाटर की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती है। एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा मुझे खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप मेरे लिए खीर बना दीजिए ना। क्या मेरी बेटी गुड़िया को खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, मगर घर में तो दूध ही नहीं है। मम्मा आप मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अभी जाकर दुकान पर से दूध लाती हूँ और आप खीर बना दीजिएगा। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया बेटी को कुछ पैसे दे देती है, जिसे लेकर गुड़िया रामू काका के दुकान से दूध खरीद कर ले आती है। मम्मा ये लीजिए दूध का पैकेट, आप फटाफट मेरे लिए खीर बना दीजिए। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए खूब मीठा डालकर खीर बनाती है, जिसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था। मम्मा खीर तो बहुत ही गर्म है, इस खीर को हम सुबह खाएंगे। गर्म खीर खाने में वह मजा नहीं है जो ठंडी खीर खाने में है। गुड़िया बेटी आपका जब मन करेगा तब आप खीर निकाल कर खा लीजिएगा। मम्मा क्यों नहीं हम इस खीर को फ्रिज में रख देते हैं, जिसे कल सुबह खाने में बहुत मजा आएगा। गुड़िया बेटी हमारे घर तो फ्रिज भी नहीं है। मम्मा क्यों नहीं हम इस खीर को गोरी आंटी के फ्रिज में रख देते हैं। गुड़िया बेटी हाँ आप जाइए गोरी आंटी के फ्रिज में रख दीजिए। गुड़िया फिर अपनी खीर को लेकर गोरी आंटी के घर जाती है। गोरी आंटी मम्मा ने खीर बनाई है, हम इसे सुबह में खाएंगे। ठंडा खीर तो खाने में बहुत ही मजा आता है, आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। गुड़िया क्या तुम्हारी मम्मा खीर बनाई है, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। गोरी कवि को खीर देखकर मुंह में पानी आ जाता है और वह अपने फ्रिज में खीर रख देती है। शाम गुजर जाती है।
रात को गोरी कवि को रानू चिड़िया का खीर का स्वाद उसके नाक में आ जाता है। गोरी कवि को खीर खाने का बड़ा मन करता है। मैंने तो बचपन में ही खीर खाई थी, क्यों ना मैं थोड़ी सी खीर चखकर देखती हूँ। गोरी कवि फिर खीर चखकर देखती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट थे, और गोरी कवि सभी खीरों को खा लेती है। अरे वाह, यह रानू चिड़िया कितना मजेदार खीर बनाती है, इसके हाथों में तो जादू है, जादू। गोरी कवि सभी खीरों को खाकर सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा खीर ठंडी हो गई होगी, अब मैं जा रही हूँ गोरी आंटी के फ्रिज में से खीर लाने। गुड़िया बेटी, हाँ क्यों नहीं, आप जाइए और खीर लेकर आइए, फिर हम उसे बड़े मजे से खाएंगे। गुड़िया चिड़िया फिर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी आंटी जी, मेरी खीर ठंडी हो गई होगी, आप मुझे मेरा खीर दे दीजिए, हम उसे बड़ी मजे से खाएंगे। खीर? कैसी खीर? वह तो मैंने खा गई है, फ्रिज में रखने का किराया समझकर। गोरी आंटी, वह खीर मेरी मम्मा मेरे लिए बनाई थी, आप उसे खा ली हैं? गुड़िया, वह तो मैं खीर खा ली हूँ, तुम जाकर अपनी मम्मा से बोलकर दूसरा खीर बनवा लो। गुड़िया फिर वापस अपने घर आती है और पूरी बात अपनी मम्मा को बताती है। गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करें, मैं अभी खीर बना देती हूँ। रानू चिड़िया फिर अपनी बेटी गुड़िया के लिए खीर बनाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। गुड़िया बेटी, ये लीजिए अपना खीर, आप इसे खाकर बताएं कि यह खीर कैसी बनी है। गुड़िया चिड़िया खीर खाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था, और गुड़िया अपनी मम्मा की तारीफ करने लगती है। उस दिन से गुड़िया चिड़िया और रानू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। गर्मियों का मौसम चल रहा था। जंगल में सभी पक्षी कच्चे आमों को बीन बीन कर आम का अचार बना रहे थे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुकू आम का अचार डाल रहे थे। गुड़िया और कुकू, आपको आम का अचार बहुत पसंद है ना? मैं आम का अचार डाल रही हूँ। मम्मा, गुड़िया दीदी पिछली बार सारा आम का अचार खा ली थी और मैं एक भी नहीं पाया था। कुकू अपनी बड़ी बहन से गुड़िया से मजाक कर रहा था। तभी गुड़िया अपने छोटे भाई कुकू से बोलती है, कुकू, तू अपना भूल गया, पिछली बार तुमने अचार के लिए खूब मार खाया था मम्मा से। कुकू और गुड़िया आपस में बातें कर रहे थे। तभी मम्मा चिड़िया को कुछ आमों की जरूरत पड़ जाती है। बच्चों, मैं आम लेने जंगल में जा रही हूँ, आप लोग घर का ख्याल रखना और खिड़की से बाहर मत जाना। इतना बात बोलकर मम्मा चिड़िया घर में ताला लगाकर कच्चे आम को लेने जंगल में जाती है। तभी रास्ते में उसे दुष्ट कालू कौवा दिखाई देता है। कालू कौवा मम्मा चिड़िया से बोलता है, रानू चिड़िया, तुम इतना जल्दी कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं कच्चे आम लेने जंगल में जा रही हूँ। कच्चे आम? वह क्यों? तुम कच्चे आमों का क्या करोगी? आम पके खाने में तो मजा आता है। कालू भैया, मैं कच्चे आमों का अचार बनाऊंगी। अचार? यह अचार क्या होता है रानू चिड़िया? अचार का नाम तो मैंने आज पहली बार सुन रहा हूँ। कालू भैया, अचार जो खट्टा लगता है वह कच्चे आमों को काटकर बनाया जाता है। रानू चिड़िया का बात सुनकर कालू कौवा को भी अचार खाने का बड़ा मन करता है। वह जल्दी जल्दी उड़ता उड़ता अपनी पत्नी गोरी कवि के पास जाता है। गोरी जी, अचार? यह अचार क्या होता है? मुझे अचार खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप भी अचार बनाइए। कालू जी, अचार जो खट्टा लगता है और यह कच्चे आमों को काटकर बनाया जाता है, मगर मुझे अचार बनाने नहीं आता है। गोरी जी, आप क्यों नहीं अपने मायके से अचार बनवा कर लाती हैं? खबरदार, मुझे मायके भेजने के लिए मेरी माँ दहेज दी है, मैं मायके नहीं जाऊंगी। गोरी जी, मेरा यह मतलब नहीं है।
कालू जी, अचार खाना है तो क्यों नहीं आप चिड़िया का बना बनाया अचार चुरा लेते हैं। गौरी जी, हाँ, आपने तो मेरी मन की बात छीन ली। क्यों ना मैं चिड़िया का आम का अचार चुरा लेता हूँ। मैं आज रात ही चिड़िया का आम का अचार चुराऊंगा। इसी तरह कालू कौवा और गोरी कवि बातें कर रहे थे। शाम गुजर जाती है। रात को कालू कौवा चिड़िया का अचार चुराने निकल जाता है। अरे अच्छा हुआ, चिड़िया गहरी नींद में सो रही है। जल्दी से चोरी कर लेता हूँ, वरना चिड़िया जग जाएगी। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में आहिस्ता आहिस्ता आता है और कुछ आम का अचार चुरा लेता है। गौरी जी, ये लीजिए अचार, खाकर बताइए कैसा लग रहा है। गोरी कवि थोड़ा सा चिड़िया का बनाया हुआ अचार चख कर देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। कालू, इतना स्वादिष्ट अचार मैंने तो जिंदगी में कभी खाई नहीं थी। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपने अचार को ना देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे आम के अचार पर और वह चोरी भी आज हो गया। मम्मा, आप आम के अचार के लिए चिंतित ना हो, हम आम का अचार फिर से बना सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया आम को इकट्ठा कर कर आम का अचार बनाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी पढ़ने वाले बच्चियों का छुट्टी चल रहा था। गोरी कवि का बेटा जग्गू का अभी तक एक भी होमवर्क नहीं हुआ था। रानू चिड़िया, मेरे बेटे जग्गू का अभी तक एक भी होमवर्क नहीं हुआ है। क्या तुम्हारे बेटे कुकू का सारा होमवर्क हो चुका है? गोरी जी, हाँ, मेरा बेटा कुकू सारा होमवर्क कर लिया है। मैंने उसका होमवर्क भी देख ली हूँ। वह सभी होमवर्क साफ सफाई से किया है, एक भी गोजा पोता नहीं किया है। रानू चिड़िया, जग्गू अभी तक घूम ही रहा है, उसे होमवर्क की कोई चिंता उनता नहीं है। क्या तुम मेरे बेटे जग्गू का होमवर्क करवा दोगी? गोरी जी, हाँ, क्यों नहीं। एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसन की ही काम आती है। आप जग्गू को अगली सुबह मेरे घर पर भेज देना, मैं उसका सारा होमवर्क भर दूंगी। गोरी कवि फिर अपने घर आती है और अपने बेटे जग्गू को चिड़िया के घर पढ़ने के लिए भेजती हैं। जग्गू, बहुत घूम लिया, अब पढ़ने के लिए रानू आंटी के पास जाओ। मम्मा, मुझे नहीं जाना, मुझे अभी खेलना है। अभी तो 15 दिन की छुट्टियां बची हैं, मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। जग्गू, चुपचाप से कल से रानू चिड़िया के घर पे पढ़ने जाना। सुबह होती है। गोरी कवि का बेटा जग्गू खा पी करके अपना बस्ता लेकर रानू चिड़िया के घर आता है। जग्गू बेटे, अपना कॉपी निकाल कर अपना होमवर्क करो, मैं अभी आऊंगी तो तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगी। रानू चिड़िया फिर मटका लेकर पानी लाने चली जाती है। कुकू, चल हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं। जग्गू, अभी तक तुमने एक भी होमवर्क नहीं किया है और खेलने की बातें करते हो। कुकू, मैं अपना होमवर्क कर लूंगा, तुम बाहर जाओ और 10 तक गिनती करो, मैं घर में छुप रहा हूँ। कुकू फिर बाहर बैठकर 10 तक गिनती करता है और जग्गू घर के अंदर छिपने के लिए चला जाता है। जग्गू, अब मैं 10 तक गिनती कर लिया हूँ, अब मैं आ रहा हूँ। जग्गू कौवा चिड़िया के किचन में जाता है और रखे सभी दूधों को पी लेता है। कुकू जब उसे ढूंढने किचन में आता है तो देखकर दंग रह जाता है। जग्गू, यह क्या कर रहे हो? मैं मम्मा से बताऊंगा, तुम मेरा किचन का सारा दूध पी गए। कुकू, अपनी मम्मा से कुछ मत बोलना वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जग्गू और कुकू में बातों ही बातों में लड़ाई हो जाती है। जग्गू, जो कुकू से ज्यादा ताकतवर था, वह कुकू को मार पीट देता है और अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है। शाम को जब मम्मा चिड़िया अपने घर आती हैं तो कुकू अपनी मम्मा को सारा बात बताता है। मम्मा, जग्गू वह बहुत बुरा है। छुपन छुपाई खेलने के बहाने वह किचन का अपना सारा दूध पी गया है। मैंने बोला मैं मम्मा से बताऊंगा तो मुझे बहुत मारा है। कुकू, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ।
मम्मा चिड़िया फिर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी कवि, जब तुम्हारे बेटे जग्गू का मन नहीं है तो तुम क्यों मेरे पास भेजी पढ़ने के लिए? 2 अक्षर क्या जान गई, अपने आप को बहुत बड़ा टीचर समझ रही हो। मुझे नहीं भेजना अपने बेटे जग्गू को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। रानू चिड़िया का बेटा कुकू अपना सारा होमवर्क किया था और वहीं जग्गू जो अपना एक भी होमवर्क नहीं किया था। जग्गू अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ इधर उधर फल चुराता और उसके ही साथ खाता पीता और अपना सभी छुट्टियों का समय उसी में बर्बाद कर लिया था। कुकू बेटे, आपका सारा होमवर्क हो चुका है, आप कल से ही स्कूल जाएं। सुबह होती है, सभी पक्षी स्कूल जाते हैं। सभी पक्षी ने अपना होमवर्क कर लिया था मगर जग्गू अपना एक भी होमवर्क नहीं किया था। बच्चों लाओ, मैं आपका कॉपी चेक कर दूं। एक भी होमवर्क अगर नहीं हुआ होगा तो मैं उसका खूब पिटाई करूंगा। सभी बच्चे अपना होमवर्क की कॉपी कालू टीचर को दे देते हैं मगर जग्गू खामोश होकर बैठा हुआ था। जग्गू, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मास्टर जी, मैं होमवर्क नहीं कर पाया, मैं दिन रात अपने आवारा दोस्त के साथ घूमता रहा। कालू टीचर जग्गू की खूब पिटाई करते हैं और स्कूल से निकाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।